तो देखो फोरियर इंटीग्रल, फोरियर इंटीग्रल तो फोरियर इंटीग्रल देखो इस पर आधारित 6 क्वेश्चन देखो। फोरियर इंटीग्रल ऑफ फोरियर इंटीग्रल, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो फोरियर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f(x) इज गिवन बाई, किससे दिया जाता है, f(x) इज इक्वल टू 1/π 0 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ft साइन निकास लैम्डा टी माइनस लैम्डा कास टी माइनस एक्स, लिखो टी माइनस एक्स और डी टी डी लैम्डा, डी टी और डी लैम्डा। फोरियर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f(x) इज गिवन बाई, किसी फंक्शन f(x) का फोरियर इंटीग्रल किससे डिफाइंड होता है, 1/π 0 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ft कास लैम्डा ब्रैकेट के अंदर टी माइनस एक्स डी टी डी लैम्डा, इस प्रकार से डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये इसको नंबर फर्स्ट डालो। सेकंड नंबर डालो, द फोरियर कोसाइन इंटीग्रल ऑफ f(x) इज गिवन बाई, किससे दिया जाता है, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल f(x) इज इक्वल टू 1/π 0 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ft कास लैम्डा टी लैम्डा एक्स और ये होगा डी टी डी लैम्डा, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कोसाइन ये है और तो यहाँ पे here we have to check that ft is even function or odd function। पहले यहाँ चेक करते हैं कि फंक्शन इवन f(x) क्या है, यो ft यहाँ फंक्शन दिया गया है इवन है कि ऑड, ठीक है। तो इफ ft इज क्या होगा, ft इज इवन फंक्शन कंडीशन बताते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर। हियर वी हैव टू चेक दैट f(x) इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इफ ft इज इवन फंक्शन then we have to apply क्या, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल ऑफ f(x) है, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल ऑफ f(x), ठीक है।
इफ एफ एक्स इज, इफ एफ टी इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक है, देन वी हैव टू अप्लाई फोरियर कोसाइन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब फोरियर साइन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन हम फर्स्ट डाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको आगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ऊपर थोड़ा सा लिख, स्थान पता नहीं आता कि ना आता होगा, तो देखो आगे इफ़ है, तीसरी कंडीशन में लिखो, यहाँ पे ए नंबर लिख लो, यहाँ पे बी नंबर, यहाँ पे सी लिखो। इफ़ एफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ना इवन है और ना ऑड, देन वी हैव टू अप्लाई क्या अप्लाई करेंगे? फोरियर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स, फोरियर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या है? ये फोरियर इंटीग्रल वाला है, ये कोसाइन वाला है, साइन वाला भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब एफ एक्स के बारे में यहाँ क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है कि यदि एफ टी इज इवन फंक्शन, तो जब एफ टी इवन फंक्शन होगा तो ये तो जानते हो कास एक्स ऑलवेज इवन फंक्शन होता है, ठीक है। कास जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? कास एक्स है, तो एस के स्थान पे हम यदि माइनस एक्स रख देंगे तो कास माइनस एक्स तो क्या आएगा? कास एक्स से आएगा। तो यहाँ पे एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स से आ रहा है, तो ये तो अपने आप पहले से इवन फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यदि एफ टी क्या हो, एफ टी क्या हो? इवन हो, तो कास लैम्डा टी तो इवन होता है, तो इवन फंक्शन का मल्टीप्लाई इवन फंक्शन के साथ इवन ही होगा, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन इवन हो जाएगा। तो ये आप निश्चित समाकलन का गुणधर्म पढ़े थे ब्राह्मी क्लास में, माइनस ए से ए टाइप की जब लिमिट होती है तो चेक करते हैं कि एफ एक्स इवन है कि आड है। यदि आड है तो जीरो हो जाएगा इसका मान, और यदि इवन है तो क्या लिखते हैं? 2 इंटू लिखते हैं, जीरो से ए एफ एक्स डी एस लिखते हैं। इवन आड चेक करने का क्या तरीका है? एस के स्थान पे माइनस एस रख दें तो फंक्शन में कोई बदलाव ना आए, तो वे इवन फंक्शन है। एस के स्थान पे माइनस एस रख दें तो माइनस एफ एक्स आ जाए, तो वे क्या होगा? आड फंक्शन है। तो यहाँ लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टाइप की है। एफ टी यदि क्या है? इवन फंक्शन है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू जीरो से इन्फिनिटी एफ टी कास लैम्डा टी है, ये तो इसके उतारेंगे ही, ठीक है। तो जो 2 आएगा तो यहाँ 2 अपान पाई बन जाएगा, 2 अपान पाई बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे, तो लिखते हैं ये, इसको इक्वेशन फर्स्ट डालिए। अब आगे देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को और कैसे लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को हम और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपान पाई, जीरो से इन्फिनिटी, और यहाँ एस वाले को बाहर निकाल लेते हैं, कास लैम्डा एक्स, कास लैम्डा एक्स, ठीक है। और फिर क्या लिख लिए? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या लिख दिए? एफ टी, और ये होगा कास लैम्डा टी, कास लैम्डा टी, और ये क्या हो गया? डी टी, और फिर डी लैम्डा लास्ट, ठीक है। इसको हम ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब लेट कैपिटल एफ टी इज इक्वल टू हम लिख लिए स्मॉल एफ टी और कास लैम्डा टी,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ माइनस टी रख दिए, एफ माइनस टी, तो यहाँ पे क्या होगा एफ माइनस टी, और ये क्या होगा कास लैम्डा माइनस टी। तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ टी हो जाएगा, व्हेन एफ टी इज इवन, ठीक है। एफ टी जब इवन है तो यहाँ एफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ टी होगा, और ये क्या होगा, ये तो जानते न हो, कास लैम्डा टी ए होगा। क्यों कास माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कास थीटा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एफ कैपिटल एफ माइनस टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कैपिटल एफ टी आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ऐसी कंडीशन में, इम्प्लाइज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैपिटल एफ टी डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी एफ टी डी टी होगा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैपिटल एफ टी डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी एफ टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल एफ टी की वैल्यू ये है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आगे इस स्टेप में हम इसी को लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई 0 से इन्फिनिटी कास लैम्डा एक्स है, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू लिख दोगे 0 से इन्फिनिटी और कैपिटल एफ टी और ये डी टी, और फिर यहाँ पे डी लैम्डा और कैपिटल एफ टी डी टी की वैल्यू रख दो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 को बाहर निकाल लेता है, 2/पाई 0 से इन्फिनिटी कास लैम्डा एक्स है, और ये क्या होगा 0 से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा स्मॉल एफ टी कास लैम्डा टी, और ये क्या होगा डी टी, और ये डी लैम्डा, डी टी डी लैम्डा, ठीक है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या है, किसी फंक्शन एफ एक्स का फोरियर कोसाइन इंटीग्रल है, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। अब देखो फोरियर साइन इंटीग्रल निकालते हैं। तीसरा नंबर फोरियर, द फोरियर साइन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज गिवन बाई किससे दिया जाता है, फोरियर साइन इंटीग्रल किससे दिया जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई, और ये होगा 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी, और यहाँ क्या लिखते हैं साइन लैम्डा टी, साइन लैम्डा टी, साइन लैम्डा एक्स, ठीक है, डी टी डी लैम्डा, डी टी डी लैम्डा। अब ये जान चुके हो कि फोरियर साइन इंटीग्रल यूज कब होता है, जब फंक्शन एफ टी आड हो, फंक्शन एफ टी क्या हो आड हो, ठीक है। तो कौन सा लगाएंगे, फोरियर साइन इंटीग्रल का यूज करेंगे। आई एफ टी इवन हो तो फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हियर एफ टी इज always odd function, implies एफ माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एफ टी। ऐसी कंडीशन में एफ माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एफ टी, ठीक है। एंड वी नो दैट साइन लैम्डा टी is also odd function
बिकॉज यदि एफ टी इज इक्वल टू हम लिख दें या लिख दें फाई टी इज इक्वल लिख दें साइन लैम्डा टी, तो टी के स्थान पे क्या लिख दिए माइनस टी, तो क्या होगा साइन लैम्डा और ये माइनस टी, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन लैम्डा टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस फाई टी, ठीक है। तो ये आप जानते हो कि दो आड फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन एक इवन फंक्शन होता है, ये माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इवन फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम कैपिटल एफ टी मान लें दोनों को, देखो कैपिटल एफ टी इज इक्वल टू स्मॉल एफ टी और यहाँ पे क्या साइन लैम्डा टी कर लें, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल एफ टी के स्थान पे यदि माइनस टी जब रख देंगे तो ये आएगा क्या एफ माइनस टी, ये होगा साइन लैम्डा इंटू माइनस टी, तो यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल एफ माइनस टी इज इक्वल टू आएगा माइनस एफ टी, यहाँ क्या आएगा माइनस साइन लैम्डा टी, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, तो कैपिटल एफ माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा एफ टी, और ये क्या होगा साइन लैम्डा टी, और ये किसकी वैल्यू है कैपिटल एफ टी की, तो यहाँ क्या लिख देंगे कैपिटल एफ टी। इसका मतलब ये दोनों क्या हुआ इवन फंक्शन बन गया, तो इवन फंक्शन जब बन गया तो क्या लिख देंगे इम्प्लाइज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैपिटल एफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी एफ टी ये डी टी लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये एफ टी किसको माने थे हम, किसको माने थे स्मॉल एफ टी साइन लैम्डा टी को माने थे, तो डी टी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी स्मॉल एफ टी ये साइन लैम्डा टी ये डी टी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ भी भले एफ टी आड फंक्शन है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे 2 इंटू करेंगे 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये साइन तो आड पहले से रहता है और ये भी आड है, तो आड और आड मिलके क्या हो जाएगा इवन, और वहाँ इवन मिलके इवन ही रहता है, तो दोनों कंडीशन में इवन होने वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ईच कंडीशन में आएगा, तो 2/पाई आ जाएगा दोनों कंडीशन में, तो इसी को हम क्या देन ये इक्वेशन से ये होगा इक्वेशन ए बिकम, देन इक्वेशन ए बिकम लिख लेते ना, देन इक्वेशन ए बिकम, तो ये क्या आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई, या लिखे देते हैं 1/पाई, ऐसे ना 0 से इन्फिनिटी, ये होगा 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी एफ टी, ये क्या होगा साइन लैम्डा टी डी टी ऐसे, ये क्या होगा डी लैम्डा। अब ये 2 को यहाँ लाते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे साइन लैम्डा ऐसे यहाँ लिखोगे बाहर ब्रैकेट के लैम्डा एक्स, तो 2 ये 2 ये तो 2/पाई हो गया 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा एक्स है, ये क्या होगा 0 से इन्फिनिटी एफ टी, ये होगा साइन लैम्डा टी ये डी टी और डी लैम्डा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, तो जब क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो कैसे जानोगे कि फोरियर साइन इंटीग्रल यूज होगा कि फोरियर कोसाइन इंटीग्रल यूज होगा, उसमें साइन का टर्म रहेगा तो वो फोरियर साइन वाला यूज होगा, नहीं फंक्शन को चेक करेंगे कि इवन है कि आड, ये फंक्शन क्या है इवन है, तो फोरियर कोसाइन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स यूज करेंगे, ठीक है। यदि फंक्शन एफ टी क्या है आड है, तो फोरियर साइन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स यूज करेंगे, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में दिया है कि फोरियर साइन इंटीग्रल का यूज करना है, तब फिर उसी को करेंगे, चेक करने की जरूरत ही नहीं है फिर, ठीक है, जब दिया है तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट
find the Fourier integral representation of function fx इज इक्वल टू, ये होगा 1 और 0, मॉड ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल 1, और यहाँ पे मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 लिखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो here fx इज इक्वल टू 1 है एंड fx इज इक्वल टू क्या है, 0 भी है। fx इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इम्प्लाइज s के स्थान पे माइनस x रख दो तब भी 1 रहेगा, एंड s के स्थान पे माइनस s रख दो तब भी 0 रहेगा, क्योंकि s की वैल्यू पर तो डिपेंड नहीं करता, ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ही आ रहा है, एंड f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ही आ रहा है। इम्प्लाइज एफ एक्स आर एफ टी इज इवन फंक्शन कि नहीं। एफ एक्स लिखो चाहे एफ टी लिखो, क्या हुआ, इवन फंक्शन। सो वी अप्लाई फोरियर साइन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। ठीक है, फोरियर साइन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स हम यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ 1, तो इसको लिखेंगे क्या, प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू लेस देन ना है, ऐसे है, तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस एक्स इज लेस देन 1। तो इम्प्लाइज इसी को क्या लिख सकते हैं, एक्स इज लेस देन 1 और माइनस एक्स इज लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन 1 और ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स इज ग्रेटर देन -1। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस एक्स इज लेस देन 1 और ये -1 इज लेस देन एक्स। ठीक है, तो इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब s की वैल्यू -1 और 1 के बीच होगी तो एफ एस के स्थान पे क्या होगा 1, और जब s की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो क्या होगा 0। तो इम्प्लाइज यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा जब क्या, वेन -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, और 0 होगा जब क्या, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे इसको, ये तो कंफर्म हो गया कि फोरियर साइन इंटीग्रल यूज करेंगे कि नहीं, फोरियर साइन इंटीग्रल यूज करेंगे। तो यूज करते हैं, वी नो दैट क्या जानते हो, द फोरियर साइन, इवन फंक्शन में तो कोसाइन का यूज करते हैं ना, हाँ, तो क्या लिख दें हम, कोसाइन लिखना, साइन लिख देते गलत लिख दिए, कोसाइन लिखना चाहिए। वी नो दैट द फोरियर कोसाइन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज गिवन बाई किससे दिया जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू
2 अपान पाई, 2 अपान पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी कास लैम्डा एक्स, फिर 0 से इन्फिनिटी एफ टी कास लैम्डा टी, कास लैम्डा टी और डी टी, ये डी लैम्डा, ऐसे डी टी डी लैम्डा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन को 2 किस्तों में डिवाइड करेंगे। एक क्या 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से 1 के बीच पता है -1 तो दिया ही नहीं है। ठीक है, ये तो पता है कि -1 और 1 के बीच जो होगा तो एफ एस की वैल्यू क्या लिखी जाएगी 1। तो एफ एस की वैल्यू जब 1 है तो एफ एस के स्थान पर टी का भी यूज कर सकते हैं। एफ टी की वैल्यू 1 होगी जब टी की वैल्यू -1 और 1 के बीच होगी। ठीक है, और एफ टी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी जब टी की वैल्यू 1 से अधिक होगी। यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं एफ टी इज इक्वल टू क्या 1 व्हेन -1 इज लेस देन टी इज लेस देन 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 व्हेन क्या लिख देंगे टी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर जब टी की वैल्यू रहेगी तो 0 से 1 तो इस रेंज के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। तो इसको हम क्या करेंगे 0 से इन्फिनिटी को 0 से 1 कर देंगे, फिर 1 से इन्फिनिटी कर देंगे, निश्चित समाकलन का तीसरा गुणधर्म लगा देंगे। ठीक है, पहला गुणधर्म तो लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस होता है, दूसरा गुणधर्म क्या है वेरिएबल को चेंज करते हैं, तीसरा गुणधर्म क्या है ए से बी एफ एस डी एस इज इक्वल टू ए से सी एफ एस डी एस प्लस सी से बी एफ एस डी एस, जबकि सी क्या है ए और बी के बीच का कोई पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी के बीच का कोई पॉइंट 1 है कि नहीं है, तो 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी कर सकते हैं इसको कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे 2 अपान पाई, ये होगा 0 से इन्फिनिटी कास लैम्डा एक्स है। इसको क्या करेंगे देखो ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कर लो चाहिए था ना, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0 से 1 एफ टी कास लैम्डा टी, और फिर 1 से इन्फिनिटी एफ टी और कास लैम्डा टी ऐसे, और फिर क्या लिखेंगे ये डी लैम्डा। इसको लिखेंगे क्या एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपान पाई 0 से इन्फिनिटी कास लैम्डा एक्स है। अब देखो एफ टी के स्थान पे हम क्या लिख दें, एफ टी के स्थान पे यहाँ पे एफ टी के स्थान पे 1, जब 0 से 1 लिमिट है तो क्या लिख दें 0 से 1 और ये 1 इंटू कास लैम्डा टी। ठीक है, और प्लस 1 से इन्फिनिटी यहाँ पे 0 और कास लैम्डा टी ऐसे, और ये क्या होगा डी लैम्डा। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपान पाई और 0 से इन्फिनिटी कास लैम्डा एक्स, और ये क्या होगा इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, इसको क्या लिख दोगे, इसको तो ऐसे लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 कास लैम्डा टी और ये डी टी, और ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया ना, ये तो पूरा 0 हो गया, और ये क्या लिख दोगे डी लैम्डा। तो यहाँ पे क्या आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपान पाई 0 से इन्फिनिटी कास लैम्डा एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कास लैम्डा टी का इंटीग्रेशन साइन लैम्डा टी अपान लैम्डा, लिमिट क्या लगाओगे 0 से 1, और ये क्या होगा डी लैम्डा। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2 अपान पाई 0 से इन्फिनिटी कास लैम्डा एक्स है, और यहाँ पे क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा साइन लैम्डा इंटू 1 अपान लैम्डा, और साइन लैम्डा इंटू 0 अपान लैम्डा ऐसे, और डी लैम्डा। ठीक है ना, अब इसी को क्या लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपान पाई 0 से इन्फिनिटी कास लैम्डा एक्स। अब ये तो जानते हो साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये क्या होगा साइन लैम्डा अपान लैम्डा और डी लैम्डा। अब इसको क्या लिखेंगे 2 अपान पाई को देखो
देखो 2/पाई को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो पाई/2 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी कास लैम्डा एक्स है साइन लैम्डा अपान लैम्डा, ये होगा डी लैम्डा। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसी को, नीचे वाली लाइन नहीं आ रही, ऊपर लिखना पड़ेगा। देखो उसको ऊपर लिखते हैं, नहीं दिख रहा है नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई/2 ना, पाई/2 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी और साइन, या लिख सकते हैं साइन लैम्डा और अपान लैम्डा, और ऊपर और क्या लिख लें, साइन लैम्डा एक्स कास लैम्डा एक्स, कास लैम्डा एक्स ये और डी एक्स ऐसे। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसी को लिख सकते हैं हम क्या, 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा और कॉस लैम्डा एक्स अपान लैम्डा ये डी एक्स इज इक्वल टू पाई/2 और एफ एक्स है। और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, एफ एक्स की वैल्यू क्या पता है, एफ एक्स की वैल्यू क्या पता है बताओ, 1 जब मॉड ऑफ एक्स क्या लिखा है, लेस देन आर इक्वल 1 और 0 जब एक्स ग्रेटर देन 1, ऐसे ना। बट एफ एक्स इज इक्वल टू ये गिवन। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं आगे, 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा और कॉस लैम्डा एक्स अपान लैम्डा, और ये डी एस इज इक्वल टू लिख सकते हो, डी लैम्डा नहीं, यहाँ डी एस थोड़ी है, डी लैम्डा है, डी लैम्डा। तो डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ, पाई/2 इंटू 1, तो पाई/2 लिखोगे, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, और यहाँ पे क्या लिखोगे 0 इंटू, यानी पाई/2 इंटू 0 लिखोगे, पाई/2 इंटू 1, और यहाँ पे पाई/2 इंटू 0 इंटू है ये, और ये एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो इसी को हम और क्या लिख सकते हैं आगे, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, पाई/2 जब मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, और ये 0 जब एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये 0 से इन्फिनिटी साइन लैम्डा और कॉस लैम्डा एक्स अपान लैम्डा डी एस, डी लैम्डा की वैल्यू ये हुई, यही आंसर हुआ इसका। ठीक है, अब आगे देखो एक क्वेश्चन और क्या, क्वेश्चन नंबर 2 देखो इस पर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,